जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोग व्याकरण में दूसरे लेक्चर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अगर नहीं देखे हैं तो उसको जो है ना उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको देख लीजिए। फिर ये दूसरा लेक्चर देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो दूसरा लेक्चर ये वर्ण का चल रहा है। ये किसका है? वर्ण चैप्टर का है, दूसरा लेक्चर है ऑब्जेक्टिव का सीरीज में व्याकरण चल रहा है। चल तो पहला क्वेश्चन पे चल जाते हैं। क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो क बोल के देखिए, क जैसे बोलिएगा वो आवाज आपके यहाँ से आएंगे, कंठ से आएंगे, है ना। तो क का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? क का उच्चारण स्थान आपका कंठ हो जाता है। क का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। क का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ, क्योंकि क वर्ग का उच्चारण कहां से होता है? कंठ से होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प का उच्चारण स्थान है प। अब प बोल के देखिए, जैसे बोलिएगा प तो दोनों ओष्ठ एक दूसरे से चिपकेगा, फिर अलग होगा, तब उच्चारित होगा प, है ना। अब पूरे प वर्ग में होगा प, फ, ब, भ, म। पांचों वर्ण में जो है ना दोनों ओष्ठ सटता है, फिर अलग होता है, यानी ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? इसका ओष्ठ हो जाएगा। उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। यदि ए, क्या बोल रहा है? यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, इसके बाद ए के बाद, ए इधर है, अब प्लस में कोई भिन्न स्वर मतलब हुआ इधर कोई भी स्वर आ सकता है। जो स्वर 11 होता है ना, ये 11 में से कोई भी स्वर आ सकता है, तो किसमें परिवर्तित होगा? तो ए किसमें परिवर्तित होगा ये बताना है। ये जो ए जो है ना, ये किसमें परिवर्तित होगा? तो याद रखिएगा ए जो है ना आपका अय में परिवर्तित होता है। किसमें परिवर्तित होता है? अय में। अय में ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अय में परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द का उच्चारण स्थान है। द का क्या बताना है? उच्चारण स्थान, मतलब द कहां से बोला जाता है? तो याद कीजिए, द किस वर्ग में आता है? त, थ, द। त, थ, द यानी त्व वर्ग का है। अब पूरे त्व वर्ग का उच्चारण कीजिए और आप ध्यान से आकलन कीजिएगा। त, थ आपका जी जो होगा ना दांत से आके टकराएगा। जी किससे आके टकराता है? दांत से आके टकराता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि त का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत होगा। क्या होगा? दंत होगा। पूरे तो वर्ग का, तो वर्ग में दो आता है, तो ये भी हो जाएगा दंत से। किससे हो गया? दंत से। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्यंजनों के अंत में हलंत। क्या बोला गया? हलंत। व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है। हलंत लगने पर कोई व्यंजन है, मान लीजिए व्यंजन है क। क्या है? क। इसके नीचे क्या लगा देंगे? हलंत। जैसे हलंत लगाते हैं, इसका मतलब हुआ कि क में जो अ है, क में क्या रहता है? क प्लस अ से मिलके बनता है। हलंत प्लस अ से मिलके बनता है पूरा क। अगर इस क में हलंत जैसे लगा, इसका मतलब है कि ई वाला जो अ है ये गायब हो गया, यानी ये हो गया आधा। ये क्या हो गया? आधा। यानी हलंत लगने से क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। हलंत लगने से क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा अपना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ह वर्ण है। ह वर्ण है। अब तो इसको ऑप्शन हिसाब से देख लीजिए। हरस, ह तो हरस्व है नहीं,
है ना। हर्ष स्वर दीर्घ स्वर तो पता ही होगा, हर्ष स्वर होगा नहीं, ना ही दीर्घ, ये तो स्वर ही नहीं है, तो हर्ष और दीर्घ होने के बाद ही अलग है। अंतस्थ नहीं होगा क्योंकि अंतस्थ में 4 को है, य, र, ल और व है, ये चारों आपका अंतस्थ में आता है, इसलिए ये अंतस्थ भी नहीं होगा, अष्टम हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, य का जो है ना उच्चारण कीजिए, य, र, ल, व, तलंस, मूर्धन्य स, दंत, स, ह, 8 नंबर पे आता है वो। क्या नंबर पे आता है? 8 नंबर पे कौन आता है वो? तो इसका मतलब अष्टम, अष्टम व्यंजन मतलब 8 नंबर पे आने है ना। अगला पढ़ लेते हैं। अगला क्या है? भ। भ का उच्चारण स्थान बताना है। भ का क्या बताना है? उच्चारण स्थान बताना है। किसका उच्चारण स्थान बताना है? भ का। अब सोच के देखिए, भ किस वर्ग में आता है? प वर्ग में आता है। प, फ, ब, भ। तो प वर्ग का आपको बता चुके हैं क्या होता है। प वर्ग का जल्दी बोला जाए, पोस्ट होता है। क्या होता है? पोस्ट होता है। पूरे के पूरे प वर्ग का उच्चारण किससे होता है? होठों की सहायता से होता है। तो क्या हो जाएगा? पोस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ग का उच्चारण स्थान क्या है? ग। सबसे पहला क्वेश्चन सही ही आया था, क वाला, है ना। अब ध्यान से देखिए, ग किस वर्ग में आता है? क वर्ग में आता है। क, ख, ग। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो कोए में गो है, तो ई भी किसका हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि ड क्या है? ड का उच्चारण स्थान। अब ड किस में आता है? किस वर्ग में आता है? ड आता है ट, ठ, ड, ट, ठ, ड, यानी ट वर्ग में। कौन से वर्ग में आता है? ट वर्ग है ये, ट वर्ग है। तो देखिए, कंठ से तो नहीं होगा, कंठ से क वर्ग होता है ना। दंत से नहीं होगा, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा? या तो तालु या तो मूर्धा हो जाएगा। तो ये ट है, तो ट हो जाएगा आपका मूर्धा से, है ना। किससे हो जाएगा? मूर्धा से। किससे होगा? मूर्धा से। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है कि तो का उच्चारण स्थान। अब तो देख लीजिए, तो सुबह बताए, तो वर्ग पूरा कहां से होता है? दंत से होता है। तो वर्ग किससे होता है? दंत से होता है। अगला क्वेश्चन, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन कितने प्रकार के होता है? इसका व्यंजन, व्यंजन पूछा गया, तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? और इसमें देखिएगा, तो व्यंजन का तो कोई प्रकार होता नहीं है, व्यंजन का कोई प्रकार नहीं होता है। अब व्यंजन का प्रकार पूछा, ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में दिया है, जो कि क्वेश्चन को हम गलत इसमें कहेंगे। इस व्यंजन के जगह पे वर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्ण होना चाहिए, है ना। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो वर्ण आपका क्या हो जाएगा? 2 प्रकार का हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, न का उच्चारण स्थान। न क्या है? ट, थ, ड, ध, न, यानी ट वर्ग है ना। तो ट हो जाएगा इससे, मूर्धा से। पहले जी ऊपर उठ के, है ना, मूर्धा से पहले झटके के साथ नीचे आता है ट वर्ग, है ना। तो ट मूर्धा से हो जाएगा। अगला क्या है? घ का उच्चारण स्थान। किसका उच्चारण स्थान? घ। घ किस वर्ग का है? क, ख, ग, घ, क वर्ग का। तो क वर्ग होता है पूरे कंठ से। किससे होता है? कंठ से। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया है। एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, और सब क्वेश्चंस एग्जाम में किसी न किसी वर्ष पूछा गया है। ये पूरा क्वेश्चंस बैंक का लिया जा रहा है। एक ध्वनि
एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से, कितने व्यंजनों से, दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है। तो एक ध्वनि है जो दो व्यंजन से मिल रहा है, तो दो व्यंजन से मिलेगा तो मिल रहा है तो संयुक्त होना चाहिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संयुक्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा संयुक्त ध्वनि। क्या हो जाएगा? संयुक्त ध्वनि, क्योंकि दो ध्वनि से मिलकर बनता है ना, दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाता है। छ का उच्चारण स्थान क्या है? छ का क्या बताना है? उच्चारण स्थान। च छ, च किससे हो जाएगा? तालु से। किससे हो जाएगा? कंठ से नहीं होगा, दंत से भी नहीं होगा, मूर्धा नहीं, तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालव्य वर्ण है। चल अगला आ ई उ है। अगर स्वर के प्रकार पढ़े होंगे तो ध्यान में आ गया होगा क्वेश्चन। स्वर जो प्रकार पढ़ाए थे, तीन प्रकार का, हालांकि उच्चारण काल के दृष्टिकोण से होता है। ऐसे देखिएगा दो प्रकार का भी होता है, हरस स्वर और दीर्घ स्वर। तो हरस स्वर में अ ई उ री, चार गो हरस होता है। अब बाकी सब किस में आ जाता है? दीर्घ में आ जाता है। तो आपका ये आ है, बड़ा वाला ई है, उ है, ये सब किस में आ जाएगा? आपका दीर्घ में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? दीर्घ में आ जाएगा। ये हो गया दीर्घ। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि फ का उच्चारण, फ प फ कई बार बता चुके हैं, बार बार एग्जाम में आता है। हर एग्जाम में, 10th में आप पढ़ रहे हो या 12th में, बोर्ड एग्जाम दो या 6 दो, जो भी एग्जाम देना है, हर एक एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है ना। तो फ पूछा गया तो प वर्ग का है। अब पूरा प वर्ग के बारे में बता दिए हैं, ओष्ठ से होता है। कहां से होता है? ओष्ठ से होता है। तो ओष्ठ हो जाएगा इसका आंसर। चलिए ओष्ठ ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन, ट का उच्चारण स्थान क्या है? ट का उच्चारण, अब ट देखिए, ट का उच्चारण कीजिए, जी पहले कहां जाता है? ऊपर, और झटके से आता है नीचे। ट तो क्या पहले ऊपर जाता है? कहां से? मूर्धा से टकराता है। किससे टकराता है? मूर्धा से टकराता है ना। तो मूर्धा से टकराता है तो ये हो जाएगा मूर्धन्य। क्या हो जाएगा रे? मूर्धन्य हो जाएगा। मूर्धा, सॉरी मूर्धन्य है ना, मूर्धा, मूर्धा से। अगला क्वेश्चन, च। अब च का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो च ये हो जाएगा आपका, ओष्ठ तो होगा नहीं, ओष्ठ का इसमें कोई सहायता नहीं होता है, दंत का भी नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? तालु से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? तालु से हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका तालु से, ठीक ना, मुर्दा नहीं होगा। ओके, कोई दिक्कत किसी को? अगला क्वेश्चन, व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछ रेखा लगाई जाए तो वे क्या कहलाते हैं? कोई व्यंजन है और उसके अंदर एक तिरछा वाला रेखा लगा दिए, तिरछे वाला रेखा इस टाइप का, जैसे कोई व्यंजन है, मान लीजिए ना च है, ठीक ना, व्यंजन है, इसके नीचे इस तरह से तिरछा वाला लगा दिया ऐसे, तो ये क्या कहलाता है? ये तिरछा जो है ना, ये क्या कहलाता है? हलंत कहलाता है। क्या कहलाता है? हलंत कहलाता है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? हलंत के नाम से जानते हैं, ठीक ना, हलंत कहलाता है। कोई दिक्कत किसी को? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, हलंत। अगला क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर, वर्णों के प्रकार, यानी उच्चारण करने में कितना समय लगता है, इस समय के आधार पे स्वर का प्रकार बताना है। तो आप बाल व्याकरण में भी पढ़े होंगे ये चीज, तो है ना, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हालांकि कई आधारों पे बांटा गया है। यह है आपका समय लगने वाले उच्चारण काल के आधार पे, यानी कितना समय लगता है उसके आधार पे। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर भी बांटा जाता है, जी के प्रयोग के आधार पर भी बांटा जाता है, होठों के स्थिति के आधार पर भी बांटा जाता है। इसका मोटा मोटी देखिएगा तो 5 आधार पे बांटा जा सकता
है ना। 5 आधार पे बांटा जाता है स्वर को। तो हमको यहाँ पूछा गया है किस पे, समय के आधार पर बताना है। तो समय के आधार पे कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। समय के आधार पे कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। तो याद रखिएगा समय के आधार पे स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन आज का देख रहे हैं। आज 22 क्वेश्चन किए। इससे पहले वाले जो लेक्चर 1 कंप्लीट किए थे उसमें 18 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। वो 18 क्वेश्चन हो गया। अब 22 क्वेश्चंस ये हो गया। 18 22 कितना हो गया, 40 क्वेश्चंस। यानी 40 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। एक लेक्चर और वर्ण का लेके आएंगे जिसमें पूरा वर्ण से आज तक जितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है ना। तो इसलिए आप अगर ये 3 लेक्चर कंप्लीट रूप से देख लीजिएगा तो वर्ण से कहीं से पूछे वो क्वेश्चंस आपसे बनेगा, हर हाल में बनेगा। हाँ, एक एक क्वेश्चंस को आप ध्यान से सुन लीजिएगा किसके बारे में क्या बोला जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है। अंतस्थ व्यंजन आपको बताए होंगे, इसकी संख्या 4 होती है, जिसमें पहला है य, र, ल, व। ये 4 अंतस्थ व्यंजन है। 4 कौन से व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। अब देख लीजिए इसमें से जो मैच कर रहा हो, ये डी नंबर मैच कर रहा है, ये डी नंबर मैच कर रहा है। तो बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यहां तक समझ गए तो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने दोस्तों के पास पहुंचा देना है। जो दोस्त इस बार 10th या 12th का बोर्ड एग्जाम देना चाहता हो उसके पास पहुंचाइए, वो भी देखे, वो भी आपके साथ एग्जाम पास कर सके, वो अच्छे स्कोर से कर सके। इसलिए आप इस चैनल पे देख रहे हैं तो इस पे हर एक सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज पूरा फरवरी तक दिया जाएगा। तो आप कंप्लीट रूप से फॉलो करते रहिए इसको, हर चीज आपको दिया जाएगा। फिलहाल के लिए आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।